Hello students, welcome back to my channel Mathematics by Shweta. Today we will discuss real numbers and their decimal expansion. तो आज हम रियल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन की बात करेंगे। यहाँ पर जो रियल नंबर्स हैं उन्हें रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। वो रैशनल और इरेशनल नंबर्स जो हैं वो आपको पता है, आप लास्ट एक्सरसाइज में पढ़कर आए हैं कि रैशनल नंबर्स किस फॉर्म के होते हैं एंड इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स तो आपको पता है कि वो P/Q की फॉर्म के होते हैं। इन्हें हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। ये आपने डिटेल में एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 में पढ़ा है। और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो इस फॉर्म के हैं। जैसे मैं आपके पास ये ले लूँ, वो नंबर्स जो आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाते, तो वो नंबर्स क्या हैं, आपके इरेशनल नंबर्स हैं। और रैशनल नंबर्स इस फॉर्म के हैं जहाँ पर आपके पास Q नॉन जीरो था एंड P एंड Q आर सम इंटीजर्स थे। ओके, तो आज हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, हम जो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स हैं इन्हें अगर हम सॉल्व करते हैं, इनकी वैल्यू बाय डिवीजन मेथड अगर आप निकालते हैं तो उनकी वैल्यू डेसिमल्स फॉर्म में आ जाती हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं डेसिमल एक्सपेंशन की यहाँ पर बात करेंगे कि वो डेसिमल एक्सपेंशन किस फॉर्म की है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो आज हम वो कंसेप्ट समझ रहे हैं। पहले हम रैशनल नंबर्स की बात करते हैं। देखिए, अगर हम रैशनल नंबर्स लेते हैं, मान लीजिए मैंने ये रैशनल नंबर्स लिए आपके पास, अगर इन्हें आप सॉल्व करें बाय डिवीजन मेथड तो इनकी क्या वैल्यू आएगी, तो हम यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 3 इज 9, देन 1 आ गया। तो अब हम 0.0 ले लेंगे तो यहाँ पर भी पॉइंट लग गया, 9 1 पॉइंट लग गया, तो एक 0 और ले सकते हैं। इस तरह से आपका ये आता ही रहेगा वैल्यू। तो 1 है, अगेन आपके पास रिमाइंडर बार बार 1 ही बच रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 10/3 की वैल्यू कितनी आ गई, 3.333, और ये आता ही रहेगा। अब एक हमारे पास इस फॉर्म के भी, अगर मैं 7/8 को लूं तो इसे डिवाइड करके देखते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पर 7 तो नहीं डिविजिबल है 8 से, तो 0.0 लगा लेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 64, देन 6 0, तो ये आपका क्या हो गया। अब 7/8 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0.875। जैसे अगर मैं 1/2 ले लूँ तो आपको उसकी वैल्यू 0.5 मिल रही है, और वहाँ पर भी आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अगर 1.5 ले लें तो यहाँ पर आपको वैल्यू 0.2 मिल रही है, और रिमाइंडर भी यहाँ पर भी 0 है। तो इस तरह के जो रैशनल नंबर्स होते हैं इनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाती है। यहाँ पर आपको और वैल्यू नहीं मिल रही, रिमाइंडर किसी एक पॉइंट पर आकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से केस 1 क्या बन रहा है, व्हेन रिमाइंडर बिकम 0 then the decimal expansion of those rational numbers are terminating। तो आपके पास यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी ना, जो ये है डेसिमल एक्सपेंशन, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगी। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब कि टर्म्स आनी एक टाइम के बाद आपके पास बंद हो जाएगी, क्योंकि आपको रिमाइंडर 0 मिल गया। ठीक है, तो कुछ एक टर्म के बाद आपके पास टर्म्स आनी बंद हो जाएगी, तो इसे ही हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग।
बट सेकंड केस क्या है यहाँ पर? सेकंड केस है अगर आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं होता, व्हेन रिमाइंडर नेवर बिकम 0। वो भी केसेस हमने देखे, जैसे हमने 10/3 लिया, यहां पर आपका रिमाइंडर 0 होगा ही नहीं, आपके पास बार बार 1 ही रिमाइंडर बचता रहेगा, ठीक है, और आपको वैल्यू डेसिमल एक्सपेंशन में बार बार 3 मिलती ही रहेगी। तो इस केसेस में हम क्या करेंगे, जैसे हमने 1/7 का भी दिया, तो यहां पर भी आपको वैल्यूज मिलती ही रहेंगी, आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो बट क्या हो रहा है यहाँ पर, बस कुछ एक टाइम के बाद आपके पास वैल्यूज रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। मतलब जैसे यहाँ पर आपके पास पहले ही रिपीट होनी शुरू हो गई, 3 ही मिल रहा है आपको बार बार। यहाँ पर क्या था, 1/7 के केस में आपके पास 1, फिर 4 आया, 2, 8, 5, 7, ये हमें डिफरेंट नंबर मिले। बट उसके बाद आपका फिर साइकिल स्टार्ट हो गया, फिर 1 से, फिर 1 वैल्यू मिली, 1 के बाद अगेन 4 मिल गया, फिर अगेन 2 मिल गया, 8, 5, 7, तो इसके बाद फिर आपको यही वैल्यू मिलेगी 1, 4, 2, 8, 5, 7। तो ये रिपीट होती रहेगी इसी तरह से आपके पास वैल्यू। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, अगर आपके पास रिमाइंडर नेवर बिकम 0 हो तो वो ये केसेस बन गए। तो यहां पर आप क्या बोलेंगे, देन द डेसिमल एक्सपेंशन of those rational number are नॉन टर्मिनेटिंग। यहां पे पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया कि हमें टर्म्स तो मिलती ही रहेंगी, एंड रिपीटिंग। दो बातें हमें पता चली, एक तो यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि टर्म्स आती ही जा रही हैं, दूसरा रिपीटिंग है, मतलब वो टर्म्स रिपीट कर रही हैं आपके पास, ठीक है। तो आपके पास रैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन के दो केस आपको पता चले, एक तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। अब हम इररेशनल नंबर्स की बात करते हैं कि जो इररेशनल नंबर्स होते हैं उनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है, ठीक है। इसे हम सॉल्व नहीं करके देखेंगे, मैं आपको बता रही हूं कि इनकी जो वैल्यूज होती हैं डेसिमल इररेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन, वो आपके पास इस फॉर्म की होती है। जैसे मैं √2 ले लूं तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास कैसी आएगी, ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट नंबर आएंगे, ये देखो इतना ही लेते हैं, तो √2 की वैल्यू आपको कुछ इस तरह की मिलेगी अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। वो भी आपको निकालना आता है, आपने वो सीखा है छोटी क्लास में, इस तरह से हम निकालते थे, ठीक है। तो हम यहाँ पेयर ले लेते थे इस तरह से, तो ये आप निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आपकी ये आ रही है। यहां पर देखो क्या हो रहा है, ये आपके पास वैल्यू आती ही रहेगी, तो आती ही रहेंगी, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग का केस हो गया, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया, बट जो यहां पर वैल्यू आपके पास आ रही है, ये सारी वैल्यूज आपके पास डिफरेंट आ रही हैं, आपकी रिपीट नहीं हो रही वैल्यू, हर बार आपको एक डिफरेंट वैल्यू ही मिल रही है, ठीक है। तो इन इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। तो यहां पर आप क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो ये सब आपने सीखा, हमने डेसिमल एक्सपेंशन तो देख ली रैशनल नंबर्स की कि वो दो तरह की हो सकती है, एक तो या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बट इररेशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग।
क्वेश्चन क्या है, राइट दीज रैशनल नंबर्स, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो पहले तो हम इनको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, फिर बताएंगे कि वो डेसिमल जो एक्सपेंशन आई है वो कैसी है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है, क्योंकि रैशनल नंबर के दो ही केस होते हैं, ठीक है, या तो वो टर्मिनेटिंग होंगी डेसिमल एक्सपेंशंस या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। तो हम चेक कर सकते हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट 36 डिवाइड बाय 100, तो इसे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन में, क्या बना ये 0.36, ठीक है। तो यहां पर ये टर्मिनेट हो गया, आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी इसके आगे, तो ये क्या केस बन गया, रिमाइंडर यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके पास, टर्मिनेटिंग। तो आप बता देंगे इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग फॉर्म की है। सेकंड देखते हैं 1/11, तो इसे हम सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो लिया हमने 1.000, तो इसे सॉल्व किया, 2 zeros ली हैं तो 0.0919, तो ये आपके पास रिपीट होता ही रहेगा 09। फिर हमने एक 0 ली, ठीक है, फिर 9 आ जाएगा आपके पास, तो फिर 1 आ गया, तो आपके पास ये 1 आता ही रहेगा। तो यहां से हमें क्या मिला, 1/11 की वैल्यू 0.0909 आ रहा है, तो आपके पास ये 09 बार लिख लेते हैं हम, जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, जितनी भी वैल्यू रिपीट हो रही हैं उसके ऊपर हम बार लगा देंगे। तो ये रिपीटिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, वैल्यू आपके पास आती ही रहेंगी, तो इसे हम क्या बोल देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो थर्ड को चेक कीजिए, थर्ड क्या है आपके पास, 4 1/8, इसे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा 33/8। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन अब हम निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो क्या बनेगा 0.0 पॉइंट तो इसकी वैल्यू मिली हमें 4.125। यहां रिमाइंडर 0 आ गया, या तो आप ये पहचान रख लीजिए कि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो फॉर्म तो टर्मिनेटिंग ही होगी, या फिर आप देख लीजिए इसके आगे हमें वैल्यू मिल ही नहीं रही, तो ये किसका केस है, टर्मिनेटिंग। तो इस तरह से आप अब वैल्यू निकाल के डेसिमल एक्सपेंशन में चेक कर सकते हैं कि जो ये रैशनल नंबर आपके पास हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म के हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार, मतलब यही नंबर्स हमारे रिपीट हो रहे थे तो हमने इस पर बार लगा लिया, ये वैल्यू हमें पता है, गिवन है। तो हम क्या 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू इन डेसिमल फॉर्म में निकाल सकते हैं विदाउट लॉन्ग डिवीजन, तो निकाल सकते हैं, वो तो इजी है। देखिए 1/7 को हमें ये वैल्यू गिवन है 1/7 की, तो अगर हमें 2/7 की वैल्यू निकालनी हो तो इसे हम यूज कर सकते हैं, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 1/7, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1/7 की वैल्यू आपको पता है तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको 3/7 निकालना है
तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे 1/7 की वैल्यू को, तो आपके पास ये वैल्यू क्या आएगी 21। तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से आप सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आप चेक कर सकते हैं। तो विदाउट लॉन्ग डिवीजन आपकी ये सारी वैल्यूज निकल जाएंगी। और 6/7 की भी क्या आ जाएगी, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q। अभी तक तो हमने क्या किया था, हमारे पास रैशनल नंबर्स गिवन थे तो हमने उनको डेसिमल एक्सपेंशन में देखा था। अब आपके पास क्या है, आपके पास अब डेसिमल एक्सपेंशंस गिवन है, हमने उन्हें P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, तो आपके पास ये कुछ एक दे रखी हैं वैल्यूज 0.3 बार, दैट मीन्स ये आपके पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म 1.27 बार। ठीक है, तो ये भी आपके पास कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब हमें इन्हें P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। हम फर्स्ट लेते हैं 0.3 बार, इसे हम एक नाम दे देते हैं x। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है, इसे आपने एक्सपोज कर लेना है। ठीक है, इसके 2-3 ही स्टेप्स हैं, बस उन्हीं स्टेप्स में आपकी P/Q की फॉर्म आ जाती है। सभी क्वेश्चंस में वही सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे। सबसे पहले आपके पास जो भी नंबर गिवन है उसे आप x नाम दे देंगे। ठीक है, फिर आप देखेंगे डेसिमल के बाद आपके पास कितनी ऐसी टर्म्स हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, यहां पर तो डेसिमल के बाद एक ही नंबर है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में जितनी भी टर्म्स के ऊपर बार लगा हुआ है ना, ठीक है, उतनी ही आपको 1 के बाद 0 ले लेनी है। मतलब अगर एक टर्म के बाद बार, एक टर्म के ऊपर बार लगा हुआ है तो आपको 10 से इसे मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर आपके पास मान लीजिए ये वैल्यू होती तो डेसिमल के बाद आपके पास 2 नंबर्स के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम क्या करते, 1 के बाद 2 0 ले लेते। अगर यहां पे 3 होती वैल्यू तो हम 3 0 ले लेते। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझिए आप कि जितनी भी डेसिमल के बाद वैल्यूज होंगी सिर्फ बार वाली, आपके पास ये भी आ सकता है, जैसे ये वैल्यू लूं मैं यहां पर, ये यहां पर सिर्फ 2 वैल्यू के ऊपर बार है बट डेसिमल के बाद 3 वैल्यू आ रही हैं, तो यहां पर सिर्फ आपको बार वाली वैल्यूज देखनी है, तो हम यहां पर 100 लेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपको समझ आया। अब हम अपने स्टेप्स पे आते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने जो भी आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन है उसे आप नाम दे देंगे x। अब आप क्या करेंगे, यहां पर एक ही वैल्यू है जिसके ऊपर बार है तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, इसे आप फर्स्ट नाम दे दीजिए चाहे। ठीक है, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 10। ठीक है, वी गेट, क्या बन जाएगा, अब आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में। तो ये तो 10 को मल्टीप्लाई किया तो 10 इंटू एक्स बन जाएगा 10x, और इसे हम कैसे लिखेंगे 10 इंटू 0.3 बार।
ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक डेसिमल वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा 3.3 बार। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे ना, जैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूं, 0.3 बार है तो इसका मतलब क्या है 0.3333। ठीक है, तो जब आप एक 10 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेसिमल से एक वैल्यू कम हो जाएगी, तो यहां पर बन जाएगा 3.3333। तो इसे हमने ऐसे ही लिखा 3.3 बार। ओके, तो ये आपका सेकंड स्टेप हुआ। फर्स्ट स्टेप में आप वैल्यू देंगे, सेकंड स्टेप में आपको मल्टीप्लाई करना है अपने डेसिमल वैल्यू के बाद नंबर्स को देखकर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे 10x इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है 3 प्लस जो डेसिमल से पहले वैल्यू है उसमें हमने इसे ऐड कर देना है 0.3 बार को, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 10x इज इक्वल टू 3 प्लस, अब 0.3 बार को हमने क्या नाम दिया था x, तो इसे x बोल सकते हैं। अब 10x माइनस x इज इक्वल टू 3 बन जाएगा, यानी 9x इज इक्वल टू 3 बन जाएगा। तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 3/9, यानी आपकी 0.3 बार की जो वैल्यू है वो रैशनल फॉर्म ये फॉर्म है 3/9। ठीक है, या 1/3 भी बोल सकते हैं। तो अब हमने अपनी डेसिमल एक्सपेंशन को P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है 1.27 बार, इसे भी हमने P/Q की फॉर्म में बताना है। तो स्टेप 1 करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 1.27 बार। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में मैंने क्या बताया था, डेसिमल के बाद आप वैल्यूज देखिए बार वाली कितनी है, 2 वैल्यू हैं, तो यानी आपको अब 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, वी गेट 100x is equal to 100 into 1.27 बार। ठीक है, तो ये अब आपकी क्या बन जाएगी, अब आपने 100 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 डेसिमल के बाद अब आपका 2 वैल्यू के बाद अब आपका डेसिमल आ जाएगा, तो ये भी 27 बनेगा बार। उसके बाद आगे तो सारी वैल्यू 27 27 27 ही आ रही है ना, तो उसे हमने 27 बार लिख लिया। ठीक है, तो इसे अब कैसे लिख सकते हैं 127 प्लस 0.27 बार। ठीक है, डेसिमल से पहले वाली वैल्यू को हमने अलग कर लिया, प्लस 0.27 बार। अब 127 प्लस, इसे हमने x बोला था, इसे हमने x पोज किया हुआ है, सॉरी 1 को किया हुआ है, तो 126 प्लस 1.27 लिखेंगे। ठीक है, 126 प्लस 1.27 बार। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा अब आपका 100x माइनस x इज इक्वल टू 126, और ये क्या बन गया 99x इज इक्वल टू 126। तो आपको ये रैशनल फॉर्म मिल गई P/Q की। ठीक है, या इसे और भी आप इसमें से कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं, तो आपकी ये बन जाएगी 14/11। तो आपको मिल गया 1.27 बार की जो रैशनल फॉर्म है वो क्या है 14/11।
अब हमने लिया 0.47, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर डेसिमल के बाद एक वैल्यू तो आपकी विदाउट बार है और एक वैल्यू बार वाली है। तो हमने तो सीखा था कि जितनी वैल्यू के ऊपर बार होता है उतनी वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करेंगे। बट उससे पहले हम अगर अपने इस क्वेश्चन को इस वैल्यू जैसा ही बना ले, हमें यहाँ डेसिमल के बाद जितनी भी वैल्यू थी बार मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर भी अगर हम वैसे ही बना लें, मतलब डेसिमल के बाद हमें बार की वैल्यू मिले, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा समझना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। तो आपका ये क्या बन जाएगा, 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.47 बार। और क्या बन जाएगा, 4.7 बार, ठीक है। और इसे कैसे लिख सकते हैं, 4.7777, ठीक है। अब आपका जो ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन इस टाइप का बन गया। ये आपको डेसिमल के बाद जितनी भी टर्म्स मिल रही हैं वो रिपीटिंग है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, डेसिमल के बाद अब आप चेक करेंगे कि आपके पास कितनी टर्म रिपीटिंग आ रही है, सिर्फ 1 टर्म रिपीटिंग है, ठीक है। तो अब हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अगेन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। जो हमने पहले मल्टीप्लाई किया था 10 से, वो तो हमने अपने क्वेश्चन को जो हमने सीखा है अभी तक कि डेसिमल के बाद जो आपके पास वैल्यूज आती हैं वो रिपीटिंग है। यहां पर भी आपको डेसिमल के बाद वैल्यूज मिली थी, रिपीटिंग थी। बट इस क्वेश्चन में आपके पास डेसिमल के बाद 1 वैल्यू तो नॉन रिपीटिंग थी, बाकी आपके पास 7 रिपीटिंग आ रहा है। तो हमने इस क्वेश्चन को भी अपने कन्वर्ट कर लिया इस क्वेश्चन में कि डेसिमल के बाद ही आपके पास वैल्यूज रिपीटिंग आए, ठीक है। तो हमने चेक किया कि आपके पास कितनी वैल्यू रिपीट नहीं कर रही, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया 10 से, ठीक है। तो आपकी कन्वर्ट हो गई। तो अब हम यहां से स्टेप फॉलो कर रहे हैं 1 बाय 1। तो हमने मल्टीप्लाई किया बोथ साइड बाय, तो 10 को मल्टीप्लाई किया 10x से, और यहां पर भी 10 को मल्टीप्लाई किया 4.7 बार से, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 100x, और ये क्या बन जाएगा 10 इंटू, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4.777 अभी। तो 100x इज इक्वल टू, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 47.777, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब 47 पॉइंट को अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं 43 प्लस 4.777, तो यही आ रहा है 43 प्लस 4, 43 प्लस 4 47.777, ठीक है। तो 100x इज इक्वल टू 43 प्लस, इसे हमने क्या नाम दिया है 4.777 को 10x, तो यहां पर 10x डाल दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 43, और ये क्या बन गया 9x इज इक्वल टू 43। तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल गई 43/99। तो ये आपकी P/Q फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। एक पार्ट और देख लेते हैं इसका, क्या है वो, x इज इक्वल टू 0.001 बार। ठीक है। तो यहां पर तो आपके पास डेसिमल के बाद सभी डिजिट्स में बार है, तो कितनी डिजिट्स पे बार है, 3 डिजिट पे। तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000, 3 डिजिट लेंगे, अब 3 जीरोज लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा
1000x इज इक्वल टू 1000 इंटू 1। तो ये क्या बन जाएगा? अब 3 डिजिट के बाद आपका डेसिमल लगेगा, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? 1.001। ठीक है, इसके बाद आपकी यही वैल्यूज आ रही हैं, 001 001 यही आ रही हैं। तो यहाँ पर 3 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दीजिए, तो 1.0001 बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका? 1 प्लस 0.001 बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस 0.001 बार यही बन रहा है। 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस, ये किसकी वैल्यू है? x की, तो यहाँ पे x हो गया, तो 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1, यानी 99,999x1, तो x की वैल्यू आ गई 1/999। तो ये आपकी रैशनल फॉर्म आ गई। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अपनी डेसिमल एक्सपेंशन को भी आप P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म P/Q। हमने रैशनल नंबर्स को इन P/Q की फॉर्म में देखा है, जहां पर P एंड Q क्या है? इंटीजर्स हैं विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ये आपको रैशनल नंबर के बारे में पता है कि वो P/Q की फॉर्म के होते हैं, और P एंड Q इंटीजर हैं और उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1, और उनकी टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी आपने देखी। तो वो कह रहे हैं कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। मतलब कि हम विदाउट डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर को देख के बता सकते हैं कि क्या इसके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम बता सकते हैं कैसे? अगर आपके पास जो Q है, जो डिनोमिनेटर है, वो आपके पास किस फॉर्म का आ जाए? अगर वो आपके पास, मान लीजिए अगर हम इस Q के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें, तो आपके पास जो प्राइम फैक्टर आए वो आपके पास 2 या 5 की फॉर्म के आए। मान लीजिए आपके पास इस तरह से पेयर में हम लिख लें, तो आपके पास 2 वैल्यू 2 की आ रही हैं, 2 वैल्यू 5 की आ रही हैं। तो ये आपका क्या बनाएंगे? 10 इंटू 10 मतलब 100 बनाएंगे। तो यानी P/समथिंग 100 हम आराम से लिख सकते हैं, इसे अपने डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं ना, डेसिमल फॉर्म में। तो अब हमारे पास ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है कि जब आपके पास Q जो है वो किस फॉर्म के बन जाएं? इस फॉर्म के बन जाएं। यानी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने पड़ेंगे, प्राइम नंबर्स निकालने पड़ेंगे। आपके पास Q जो भी होगा आप उसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अगर प्राइम फैक्टर आपके पास इस फॉर्म के आ रहे हैं, 2 या तो 2 की फॉर्म में या 5 की पावर्स में, या फिर दोनों ही आ जाए नंबर। कुछ एक में तो आपको अगर हो सकता है कि 2 की वैल्यूज मिल जाएं बट 5 की वैल्यूज ना मिलें। और अगर आप कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, किसी में आपको 5 की मिल जाए बट 2 की ना मिले, और किसी में आपको दोनों की ही मिल सकती हैं। ठीक है, तो इन तीनों केसेस में ही हम, अगर आपको या तो सिर्फ 2 की वैल्यूज मिल जाएं प्राइम फैक्टराइजेशन में, या सिर्फ 5 की मिल जाएं, या दोनों की मिल जाएं, तो इन तीनों केसेस में हम जो आपका रैशनल नंबर है उसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी क्या प्रॉपर्टी निकली हमारी यहां से? जो Q है आपका
जो आपका डिनोमिनेटर है उसे क्या होना पड़ेगा, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन को। तो आप लिखेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू हैज ओनली, या तो उसके पास प्राइम फैक्टराइजेशन जो आए वो आपके पास या तो हो ओनली पावर ऑफ 2 एक केस, या ओनली पावर ऑफ 5, ठीक है, या दोनों हो और बोथ। तो इन तीनों केसेस में अगर आपके पास क्यू की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इन तीनों में से कुछ भी आ जाए तो हम बता सकते हैं कि जो ये रैशनल नंबर है इसके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमें पता चली कि क्यू की प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। हमें इरेशनल नंबर्स बताने हैं 5/7 एंड 9/11 में। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन इसकी निकाल लेते हैं जो नंबर आपके पास गिवन है। ठीक है, ये डेसिमल एक्सपेंशन इसकी निकाल के फिर हम बता सकते हैं। तो हम निकालेंगे पहले 0 पॉइंट, आप 0 लगा सकते हैं ना यहाँ पे। फाइव, देखो ये 5 से ही स्टार्ट किया था हमने, 5 ही आ गया, इसे करेंगे तो फिर यही प्रोसेस फॉलो होगा अगेन। ठीक है, तो यही नंबर आते रहेंगे, तो यानी हमें 5/7 की क्या वैल्यू मिल गई, 0.714285 बार। ठीक है, ऐसे इसकी चेक करते हैं, 88 9 मिल गया, तो वही प्रोसेस फॉलो हो गया, तो यानी 9/11 की आपको वैल्यू मिल गई 0.81 बार। अब हमें इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर बताने इजी हैं। यहाँ 0.71 आ रहा है, यहाँ 0.81 आ रहा है, तो बीच की कोई वैल्यू उठा लो आप। 72 भी इसके बीच में आएगा, 73, 74, 75, तो कुछ भी लिख लो आप, जैसे मैं 72 ले रही हूँ। पहले आपने 720 ले लिया, आपको पता है इरेशनल नंबर्स जो हैं ये वैल्यू जो आएंगी ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगी, तो आप इस फॉर्म में ले सकते हैं। पहले 720 ले लो, फिर 7200, फिर 72000 या 72 दिस, या अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यूज आप डाल सकते हैं। 72 से स्टार्ट किया तो एक अनदर नंबर, अगर मैं 74 लूं, 7410, 74100, 74100, कुछ भी वैल्यू, तो ये भी इरेशनल नंबर है। तो ये देखो रिपीट भी नहीं हो रही है आपकी, रिपीट भी नहीं हो रही हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी की वैल्यू आती ही जा रही हैं। तो जैसे हमने 76 ले लें, 760, 7600, पहले 1 0 2 0 ली, फिर 76000, इस तरह से आपकी ये 3 आपने नंबर इरेशनल नंबर बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल। अब हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, हमने बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। तो फर्स्ट क्या है, √23। तो ये नंबर क्या है, अंडर रूट वाले जो नंबर्स हैं वो आपको पता है रैशनल होते हैं, बट आपको चेक करना है कि या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है। 23 तो नहीं बना रहा किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, तो ये आपका क्या है, इरेशनल। ठीक है, तो ये तो इरेशनल हो गया। अब क्या है, √225। अब इसे तो हमें बताना मुश्किल है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है या नहीं बना रहा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के देखेंगे। तो करते हैं 5
हाँ, तो ये क्या बन गया आपका 3 स्क्वेयर इंटू 5 स्क्वेयर। ठीक है, तो ये क्या बन गया 3 इंटू 5, तो ये तो 15 आ गया। तो ये यानी 15 का परफेक्ट स्क्वेयर है। तो यानी ये क्या गया 15/1, तो ये आपका बन गया रैशनल। नेक्स्ट देखते हैं 0.3796। तो ये आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग फॉर्म है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग फॉर्म भी क्या थी आपके पास, रैशनल नंबर थी। तो ये भी आपके पास रैशनल नंबर है। अब ये देखते हैं ये क्या है 7.478478, मतलब 478 आपका रिपीट कर रहा है, 478 रिपीट कर रहा है आपका। ठीक है, जब हमने बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म क्या होती है, रैशनल की, तो ये भी आपका क्या है रैशनल नंबर। अब ये देखते हैं ये क्या है 1.101 001 0001 00001। तो मतलब ये वैल्यू आपकी नॉन टर्मिनेटिंग है बट नॉन रिपीटिंग है, तो वो क्या है इररेशनल नंबर। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि ये रैशनल है या इररेशनल है। ठीक है, आई होप you understood all the concept. If you like my video, press the like button and subscribe my channel. Thank you.